स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमको धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए, आपके अद्भुत उपकार के लिए। विश्वास की उस, हमारे उद्धार की उस सच्चाई के लिए जो हम कभी खोएंगे नहीं, जिसके पात्र हैं, जिस चट्टान में खड़े हैं वो जमीन मजबूत है आत्मिक रूप से। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें शंका करने की ज़रूरत नहीं है, और हमें पता है कि हमारा उद्धार पक्का है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, और ये हमारे लिए बहुत सुरक्षा है। तो धन्यवाद देते हैं आज की शाम में अपने आत्मा के द्वारा हम अपने वचन को उजागर करिए कि हम आपके वचन की गहराइयों को देख सकें, हमारे दिन प्रतिदिन के ज़िंदगी में वो वचन हमारे उपयोग में आ सके। और यहाँ पर बैठे बहुत सारे छात्र जो आने वाले समय में प्रचारक बनेंगे, मिशनरी बनेंगे, प्रभु आप उनको तैयार करिए कि वो आपके वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, तो स्वागत है आपका। आज अपने बीच में एक न्यू स्टूडेंट है, क्या हरीश, राइट? सुधीर का स्वागत करते हैं तालियों से। और कोई नया है यहाँ पर? नहीं ना? ओके, तो हम लोग उत्पत्ति की किताब में पहले 17 अध्याय कवर कर चुके हैं, और यदि हम फिर से विभाजन देखें उत्पत्ति की किताब का जो डिवीज़न है, तो 2 भाग में उत्पत्ति की किताब डिवाइडेड है, राइट? आपकी आउटलाइन के हिसाब से पहला हिस्सा क्या है? पहले हिस्से में क्या है? 4 घटनाएं हैं, राइट? कौन कौन सी 4 घटनाएं? रचना, पतन, जल प्रलय, राष्ट्रों का निर्माण, करेक्ट? ओके, और दूसरे हिस्से में उत्पत्ति की किताब में क्या है? 4 व्यक्ति। कौन कौन से 4 व्यक्ति हैं? याकूब, यूसुफ, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। तो हम इब्राहिम की जिंदगी देख रहे हैं। हमने देखा उत्पत्ति के 12वें अध्याय में इब्राहिम को परमेश्वर ने एक बुलाहट दी, परमेश्वर ने उसे बुलाया, और इब्राहिम की ज़िंदगी में हमने चुनौतियाँ देखी। इब्राहिम की ज़िंदगी में परमेश्वर ने कई सारी परीक्षाएं लाई, हमने वो देखा। इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने वादा दिया। इब्राहिम, एक ख़ास चीज़ जिसके बारे में आपने पढ़ा हो इब्राहिम की ज़िंदगी में, उसको क्या बोलते हैं? इब्राहिम की वाचा, बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है इब्राहिम की वाचा। और वाचा का मतलब होता है, एक और मैंने शब्द देखा, प्रतिज्ञा। कहीं पर प्रतिज्ञा शब्द था, है ना? करारनामा। ओके, वेरी गुड, करारनामा मतलब वाचा एक ऐसा टाइप का वादा है जो कानूनी तौर पर अप्लाई होता है ना? तो परमेश्वर वादा देता है, लेकिन बाइबल में वादे बहुत सारे हैं, लेकिन वाचाएं कुछ गिनी चुनी हैं। इब्राहिम की वाचा, पूरी बाइबल में विभिन्न वाचाओं के बीच में इब्राहिम को दी गई वाचा परमेश्वर को की वाचाओं में के सेंटर में। इनफैक्ट ज़्यादातर बाकी वाचाएं इब्राहिम को जो वादा दिया गया था उसके सराउंडेड है, उनका रिपीटिशन है एक हिसाब से, ठीक है? तो हम देखते हैं कि अभी आगे आने वाले समय में देखेंगे। इनफैक्ट इब्राहिम की ज़िंदगी में परमेश्वर ने उस वाचा को कई बार रिकन्फर्म किया। आपने देखा 15वें अध्याय में जो घटना थी, इब्राहिम ने सवाल पूछा कि प्रभु क्या ये वाकई सच होगा? तो परमेश्वर ने उसका उत्तर बड़े विस्तृत तरीके से, बड़े चित्र के द्वारा दिया। आपको ध्यान है उत्पत्ति के 15वें अध्याय में जो परमेश्वर ने घटना दी, तो उस चित्र का ध्यान है? सबको ध्यान है उत्पत्ति के 15वें अध्याय में कैसा चित्र दिया परमेश्वर ने? कि जानवरों के 2 टुकड़े करके इब्राहिम को सुला दिया और रोशनी उसके बीच में से निकली। तो उस चित्र का यदि मैं आपसे पूछूं, उत्पत्ति के 15वें अध्याय के परमेश्वर के उस वाचा के चित्र में एक सेंटेंस में उसका सारांश क्या था? यदि आप एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में कहना चाहें कि उसका सारांश क्या है, उस घटना का परमेश्वर का उत्तर क्या था? अगर मैंने वादा नहीं निभाया तो ये जानवर की जैसी हालत है वैसे ही। हाँ, लेकिन एक्चुअली उसको हम सारांश नहीं बोल सकते, वो उसमें थीम थी। और वो लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा था? कौन, कितने लोग उसके बीच में से गुजरे? परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर। हाँ, सिर्फ परमेश्वर। कितनों को गुजरना चाहिए था? दोनों को, लेकिन एक ही गुजरा। तो थीम वो है, हाँ, कि जो एग्रीमेंट है वो वन साइडेड है, एक तरफा है।
राइट, मतलब उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है, इब्राहिम के ऊपर नहीं है। आमतौर पे जब वाचाएं बांधी जाती हैं तो दोनों पार्टी इन्वॉल्व होती है, दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होता है। लेकिन इस वाचा की खासियत यह है कि इसमें से सारी की सारी जिम्मेदारी एक पार्टी के ऊपर है, और वो किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। इस ऐसी वाचा को हम बोलते हैं बिना शर्त की वाचा। इंग्लिश में बोलेंगे अनकंडीशनल कवनेंट। वाचा को इंग्लिश में कवनेंट बोलते हैं। जो वाचाएं होती दो तरीके की होती, शर्त वाली वाचा और बिना शर्त की वाचा। बिना शर्त की वाचा में आपको कुछ नहीं करना है, सारे काम परमेश्वर करेगा। जब मूसा को व्यवस्था दी गई, आप निर्गमन की किताब में देखेंगे, जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी तो उस समय मूसा जब नीचे उतरा तो उसने लोगों से पूछा, परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, क्या तुम इससे सहमत हो? तो सब लोगों ने क्या कहा? हाँ। तो उसमें क्या हो गई? दो तरफी वाचा हो गई। परमेश्वर अपना काम करेगा और आपको अपना काम करना है। तो व्यवस्था शर्त वाली वाचा थी, लेकिन इब्राहिम को दी गई वाचा बिना शर्त की वाचा थी, अनकंडीशनल कवनेंट थी। ओके, तो आज हम उत्पत्ति के 18वें अध्याय में हैं और हम कुछ घटनाओं को देखेंगे। उत्पत्ति के 17वें अध्याय में परमेश्वर ने एक बार फिर से इब्राहिम को, उत्पत्ति के 17वें अध्याय में परमेश्वर ने क्या दिया? वाचा के ही संदर्भ में परमेश्वर ने क्या दिया? वाचा का चिन्ह दिया। वाचा का चिन्ह जिसे खतना कहते हैं, और यहूदियों ने बहुत सालों तक और आज तक एक्चुअली यहूदी उसको मानते हैं। 18वीं पंक्ति में, 18वें अध्याय में, जब इब्राहिम दिन की कड़ी धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठा था, तब यहोवा मामरे के बांज वृक्षों के पास उसके सामने प्रकट हुआ, और जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि 3 पुरुष मेरे सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर वह उनसे मिलने को तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर उसने दंडवत किया और कहा, मेरे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो अपने दास के पास से यूं ही ना चले जाना। थोड़ा पानी लाया जाए जिससे कि आप लोग अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। आप तो अपने दास के यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं कुछ रोटियां ले आऊंगा कि आप खाकर तृप्त हों, इसके बाद भले ही आप चले जाना। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। ओके, तो यहाँ पर एक घटना इब्राहिम की जिंदगी में फिर हम देखते हैं, और ये घटना एक्चुअली 18, 19, 20 तीनों अध्याय को हम एक साथ देखेंगे। इस घटना में स्वयं परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों के साथ इब्राहिम से मिलने को आता है, और इब्राहिम ये पहचानता है कि ये कौन है। तो इब्राहिम प्रभु कह के इब्राहिम वहां पर जमीन पे झुककर दंडवत करता है, और उसका मीनिंग ये है कि इब्राहिम को समझ में आ गया कि ये वाकई में परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर आया, राइट। क्योंकि दंडवत तब करते थे लोग, यहूदी लोग, या कि इब्राहिम को ये समझा और वो संगति करना चाहता है, तो बोलता है मैं कुछ रोटियां बनाऊंगा जिसको आप खाकर तृप्त हो। ओके, जब वे खा रहे थे तो परमेश्वर ने पूछा उससे कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तो उसने कहा वो तंबू में है। तो परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अगले साल निश्चय ही, देखिए इस घटना को, इस समय इब्राहिम 99 साल का था। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा दिया था तो इब्राहिम पहली बार जब परमेश्वर ने बुलाया था तो इब्राहिम 75 साल का था। 75 साल की उम्र में इब्राहिम को क्या वादा दिया गया था कि मैं तुझे एक महान देश बनाऊंगा, मैं तेरे अंदर से एक महान बहुत बड़ा देश पैदा करूंगा, राइट। इनफैक्ट 17वें अध्याय में परमेश्वर ने फिर उसे क्या बताया कि अब तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, अब तेरा नाम इब्राहिम होगा। इब्राहिम नाम का क्या मतलब है? राष्ट्रों का पिता, फादर ऑफ द नेशंस, है ना। तो राष्ट्रों का पिता। उस समय तक इब्राहिम के एक भी बच्चा नहीं था। एक बच्चा था इश्माइल, जो कि दासी के द्वारा पैदा हुआ था। तो परमेश्वर ने कहा था नहीं, दासी के द्वारा नहीं, मैं तुझे तेरी पत्नी सारा के द्वारा बच्चा दूंगा। और वादे को किए हुए कितने साल गुजर गए हैं अब? 24 साल। 75 साल की उम्र से लेकर 99 साल की उम्र तक 24 साल। परमेश्वर, अब हम कहते हैं परमेश्वर का प्रकाशन प्रगतिशील है। इब्राहिम को अब तक टाइमिंग नहीं पता था कि कब आएगा, तो इस प्रकाशन में परमेश्वर उसको टाइमिंग बताता है। बोलता है मैं अगले साल निश्चय इसी समय तेरे पास फिर आऊंगा और देख तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र होगा।
और इसके पीछे सारा तंबू के द्वार से सुन रही थी। इब्राहिम और सारा तो बूढ़े थे, उनकी आयु ढल गई थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका था। सारा मन में हंसते हुए कहने लगी, मैं बूढ़ी हो गई हूं और मेरा स्वामी भी तो बूढ़ा हो गया है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? और यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि मैं जो इतनी बूढ़ी हूँ क्या सचमुच जन्म दे सकूंगी? सारा का यहाँ पर कुछ हद तक देखा जाए तो सारा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा संभव है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर उनकी बंद को उस उम्र में सारा को बच्चा दे सकता था। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, सारा कौन हंसा? सारा हंसी, लेकिन परमेश्वर ने किससे बात की? इब्राहिम से बात की। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, सारा क्यों हंसी? ये सिद्धांत एक्चुअली ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि परमेश्वर इस वक्त परिवार के मुखिया से बात कर रहा था। मुद्दा परिवार का था, तो ऐसा नहीं कि इस सिद्धांत को हम ऐसे नहीं ले सकते कि परमेश्वर हमेशा पति से बात करेगा, लेकिन इसका वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि एक परिवार में जब परमेश्वर ने पति को मुखिया करार किया गया है, तो परमेश्वर कई बार हमारे परिवार की अगुवाई मुखिया के द्वारा करता है। और इसलिए परमेश्वर जब सारा हंसी तो परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम सारा क्यों हंसी? राइट? एनीवे, आगे बढ़ते हैं। और यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या यहोवा के लिए कुछ भी असंभव है? मैं निर्धारित समय पर अर्थात अगले साल इसी समय पर तेरे पास आऊंगा और सारा की गोद में एक पुत्र होगा। तब उन पुरुषों ने 16वीं पंक्ति में वहां से उठकर सदोम की ओर दृष्टि करी और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ साथ चल रहा था। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक घटना देखते हैं और सब लोग पढ़ रहे हैं। जो आपको होमवर्क देता हूँ मैं कि इतने अध्याय पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे आशा है कि आपने कहानी पढ़ी होगी। तो 18वें अध्याय में आप एक अद्भुत घटना देखते हैं कि दो जो स्वर्गदूत थे वो निकल जाते हैं सदोम की ओर और लेकिन परमेश्वर बोलता है कि क्या ये सच्चाई मैं इब्राहिम से छिपा दूं? मैं क्या करने वाला हूं? तो परमेश्वर इब्राहिम को बताने लगता है कि भाई देखो, सदोम और गोमोरा के जो पाप हैं बहुत बढ़ गए हैं और अब मैं उन्हें दंड देने वाला हूं। और यह अद्भुत सिद्धांत है कि परमेश्वर इस दुनिया में आज भी, यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना के 15वें अध्याय में कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि क्या मैं अपने दोस्त इब्राहिम से वो बातें छिपा दूं जो मैं करने वाला हूं? तो आज भी वो सिद्धांत जायज है कि परमेश्वर आज भी अपने दोस्तों को इस दुनिया में वो क्या कर रहा है वो बातें बताता है। राइट? और इसलिए हम जिम्मेदार हैं बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर से सुनने के लिए। तो परमेश्वर इब्राहिम से कहता है कि मैं इनको दंड देने वाला हूं। तो इब्राहिम ने 23वीं पंक्ति में 22वीं पंक्ति कहती है, इब्राहिम यहोवा के सामने खड़ा रहा। किस चीज की तस्वीर है ये? हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और वो प्रार्थना की तस्वीर है। हम अपनी दुनिया की ओर से जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है उसको याजक बोलते हैं। जो परमेश्वर की ओर से दुनिया के सामने आके खड़ा होता है उसको नबी बोलते हैं। राइट? हाँ, प्रॉफिट कौन होता है? जो परमेश्वर की बात लेकर दुनिया के सामने लेकर आता है। लेकिन याजक कौन होता है? प्रीस्ट, जो यहाँ के लोगों की जरूरतें परमेश्वर के पास लेकर आता है। तो यहाँ पर इब्राहिम याजक का काम कर रहा था और वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। फिर इब्राहिम ने नजदीक आकर कहा, क्या तू सचमुच दुष्टों के साथ धर्मियों का भी नाश कर देगा? मतलब जब तू सोदोम और गोमोरा को नष्ट करेगा तो क्या तू दुष्टों का नाश कर रहा है, दंड दे रहा है? क्योंकि वहां पे धर्मी लोग भी हैं, क्या तू उन्हें भी नाश कर देगा? अच्छा सवाल था। कौन था वहां धर्मी? लूत, है ना? लूत था वहां पे और लूत का परिवार था और इब्राहिम को पता था कि वहां पर मेरा भतीजा लूत है। जबकि लूत इब्राहिम से बगावत करके निकला था, लेकिन इब्राहिम यहाँ पर एक विश्वासी का अद्भुत चरित्र दिखाई पड़ता है कि हम अपने दुश्मन के लिए भी अपने दिल में करुणा रख सकते हैं। राइट? तो इब्राहिम सवाल पूछता है, क्या उस शहर में यदि 50 धर्मी लोग भी हों तो क्या तू उन्हें नाश कर देगा? क्या तू उन 50 धर्मियों को उस स्थान में बचाने के लिए उस जगह को छोड़ेगा नहीं?
तो यहोवा ने उत्तर दिया, यदि मुझे सदोम नगर में 50 धर्मी लोग मिल जाएं तो मैं उस जगह को बख्श दूंगा, छोड़ दूंगा, दंड नहीं दूंगा। इब्राहिम को पता था वहां 50 लोग नहीं है। तो अगला कदम आप देखते हैं कि इब्राहिम बोलता है कि यदि 45 लोग हों, प्रभु 50 तो नहीं है, यदि 45 हों तो छोड़ देगा। नेगोशिएशन चल रहा है, अच्छा नेगोशिएशन है, आत्मिक नेगोशिएशन। 45 मिल जाए, परमेश्वर ने कहा। फिर उसने अगला कदम, उसे पता था 45 में नहीं, तो उसने कहा 40 मिल जाए। प्रभु ने कहा नहीं, मैं 40 के कारण भी छोड़ दूंगा। तो बोलता है प्रभु यदि क्रोधित ना हो तो मैं आगे भी बढ़ूं, 30 मिल जाए, 30 धर्मी हो, 40 भी नहीं है, 30 मिल जाए। तो कितने थे वहां पे धर्मी? नहीं थे। लूत का परिवार था, करेक्ट। और लूत के परिवार के भी एक्चुअली हमें आगे जाके ये पता चलता है कितने धर्मी लोग थे, पता है? 4, राइट। लूत की पत्नी और 2 बेटियां, और शायद 3 ही रहे होंगे। अब ये गैसवर्क पर है, लेकिन लोग सवाल कहेंगे कि लूत जैसे आदमी को आप धर्मी कैसे कह सकते हो? क्या लूत वाकई में धर्मी था? क्योंकि लूत के बारे में हमें थोड़ी बहुत बातें पता चलेंगी अभी आगे आने वाले चैप्टर में। तो क्या लूत वाकई में धर्मी था? दूसरा पत्रस का दूसरी पंक्ति 7वें अध्याय में लूत के लिए नए नियम में लूत के बारे में जब मुड़ के देखा गया है तो लूत के बारे में क्या लिखा गया है? कोई पढ़ेगा? दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 7वीं पंक्ति, लूत के नाम के साथ एक टाइटल जुड़ा हुआ है वहां पर, क्या है? धर्मी लूत को जो बस टाइटल बताइए लूत का क्या है? लूत के पहले क्या लिखा है? धर्मी लूत। आप MBBS कर लो, आपका नाम के पीछे लग जाएगा डॉक्टर विनोद, राइट? तो लूत के नाम के सामने क्या लगा है? धर्मी लूत। नए नियम में कैसे लूत कैसे धर्मी हो सकता है? लोग धर्मी कैसे बनते हैं? विश्वास के द्वारा। उत्पत्ति के 15:6 में क्या कहा गया है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह धर्मी गिना गया, राइट? नए नियम में रोमियो के 4थे अध्याय में वही पंक्ति पौलुस ने रिपीट की है, और पौलुस कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया इसलिए वो धर्मी करार दिया गया, और ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि हम भी विश्वास करें, राइट? दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 बोलता है कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना जिससे हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, राइट? तो इसको हम बोलते हैं जस्टिफिकेशन इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं पवित्रीकरण। और इसका मतलब ये होता है कि जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो विश्वास की वजह से वो धर्मी बना घोषित कर दिया जाता है। परमेश्वर की नजर में वो धर्मी हो गया। धर्मी शब्द का मतलब क्या होता है? कई लोग सोचते हैं धर्मी का मतलब होता है अच्छा, लेकिन अच्छा और धर्मी में बहुत फर्क है। गुड और राइटियस एक चीज नहीं है। या अच्छा धर्मी का मतलब होता है, एक्चुअली यदि मैं दूसरा शब्द खोजूं उससे नियरेस्ट, तो उस धर्मी के सबसे नियरेस्ट शब्द है पवित्र। तो अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाते। कई बार हम कहते हैं अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाते। कैसे लोग स्वर्ग जाते हैं? पवित्र लोग, परफेक्ट लोग, धर्मी लोग। तो बाइबल बताता है कि आप अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं बन सकते, आप यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा धर्मी बन सकते हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे बदले पाप बना, और हम अब जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के बदले हम धर्मी बनते हैं, राइट? इसलिए लूत, अदरवाइज लूत की एक्टिविटीज के आधार पर अभी आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे। अभी तक आपने लूत का कैरेक्टर जितना देखा है उन सब के बीच में आपको ये पता चलता है कि लूत की लाइफ हिस्ट्री में बहुत कम पॉइंट आपको खोजने में मिलेंगे कि लूत अच्छा आदमी नहीं था, राइट? लूत अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन, और हम ये उदाहरण के तौर पर नहीं कह रहे हैं कि आप भी वैसे बन जाइए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लूत की धार्मिकता किसके आधार पर थी? विश्वास के आधार पर। विश्वास का, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास किया। कहीं पर लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन आप उन पंक्तियों के द्वारा अंदाजा लगा सकते हो कि और कोई तरीका नहीं था कि बाइबल उसको लूत को धर्मी कह सके, राइट? क्लियर? किसी को डाउट है इस पे?
और कोई तरीका हो सकता है जिसमें लूत धर्मी घोषित कर दिया जाए? बाइबल किसी और वजह से लूत को धर्मी कह सकती है? नहीं कह सकती, कोई उसके पास। ओके, तो यहाँ पर इब्राहिम बोलता है प्रभु ये 30 मिल जाए। प्रभु बोलता है ठीक है 30 में भी छोड़ दूंगा। प्रभु के अनुग्रह का की सीमा नहीं है। इब्राहिम ने फिर साफ, इब्राहिम को बताया 30 भी नहीं है, 20। प्रभु बोलता है मैं 20 में भी नष्ट नहीं करूंगा। हे प्रभु यदि तू क्रोध ना करे तो मैं आखिरी बार कहूंगा, कहीं ये 10 भी मिल जाए तो परमेश्वर ने कहा मैं 10 के कारण भी सोदोम को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां पर 10 भी नहीं थे, राइट। कई बार हम सोचते हैं कि इब्राहिम 10 पे क्यों रुक गया, राइट, बट ये कई बार हम रुक जाते हैं, राइट, प्रार्थना में। तो 19वें अध्याय में घटना है जब परमेश्वर ने सोदोम को दंड दिया। यहाँ पर पहली पंक्ति में संध्या के समय लूत सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था, तब वे 2 स्वर्गदूत सदोम पहुंचे। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप यहाँ पर जानना चाहेंगे। लूत सदोम के फाटक पर बैठा हुआ था, इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस है। फाटक पर बैठना मतलब शहर के गेटवे ऑफ इंडिया पे कोई बैठा हुआ हो, मुंबई के फाटक पे, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब क्या, मुंबई के दरवाजे पे बैठा हुआ। तो आज आप उसका कोई खास मीनिंग नहीं, आपको कोई बोले कि कोई आदमी गेटवे ऑफ इंडिया पे बैठा हुआ था, तो आज की डेट में आप बोलो शायद टूरिस्ट रहा होगा, है ना। लेकिन उस जमाने में कोई यदि किसी शहर के फाटक पे बैठा हुआ है तो आपको पहले उसका मीनिंग समझना है कि फाटक पे बैठने का मतलब क्या है। आप बाइबल में ट्रेस करोगे तो आपको यह पता चलेगा उन दिनों के कस्टम्स में और ट्रेडिशंस में उस जगह के किसी भी शहर के जो मुख्य काम होते थे, जो पंचायत, जैसे गांव में पंचायत बैठती है ना, वो जो मुख्य काम होते थे, जहां निर्णय होते थे, अदालत जो होती थी उसमें कोर्ट नहीं होते थे, लेकिन जो अदालत कैसे होती थी, पंचायत, नियरेस्ट मुझे उदाहरण पंचायत दिखता है। पंचायत क्या होती है कि उस शहर के कुछ खास लोग जिनको निर्णय लेने का हक है वो इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं और शहर में कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो पंचायत आमतौर पे गांव में पंचायत के लिए एक चबूतरा होता है और उस चबूतरे में बैठ के पंचायत हल करती है। ठीक वैसे ही, और एक्चुअली आप ये पूर्वी सभ्यता है और हमने शायद किसने किससे सीखा ये हमें नहीं पता, लेकिन पुराने नियम में भी वैसा होता था। जब शहर के में कुछ भी एक्टिविटी होती थी तो जो मुख्य निर्णय होते थे उस शहर के खास अगुए लोग, उस शहर के खास अगुए लोग एक जगह पे बैठते थे और वो जगह आमतौर पे उस शहर का दरवाजा होती थी। अय्यूब की किताब में भी आप पाते हो, अय्यूब शहर का खास आदमी था। अय्यूब भी बोलता है कि मैं शहर के दरवाजे पर बैठता था और लोग मेरी बातें सुनते थे, राइट। तो लूत के चरित्र के बारे में हम कुछ इससे सीख सकते हैं इस पंक्ति से कि लूत सोदोम के दरवाजे पर बैठा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि लूत उस समय तक सोदोम में लीडरशिप रोल पे था। इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि यदि आप लूत की हिस्ट्री देखो, मैं आपको कुछ पंक्तियां दूंगा। उत्पत्ति के 13वें अध्याय की 10वीं पंक्ति में लूत ने सोदोम की ओर नजर उठा के देखी। उत्पत्ति का 13:10 कहता है लूत ने सोदोम की ओर नजर उठाकर देखी। उत्पत्ति के 13:11 में बोलता है कि लूत ने अपने तंबू सोदोम के पास लगाए, सोदोम में नहीं घुसा। उसने पहला कदम क्या था, देखिए ऐसा होता है जब विश्वासी संसार से प्रेम करने लगता है तो कैसे बढ़ता है। पहले दिन जाके लोग शराब नहीं पीते हैं, पहले दिन जाकर लोग गलत काम नहीं करते हैं। कहानी कैसे शुरू होती है, पहले एक कदम उठाते हैं। पहला कदम लूत ने सोदोम की ओर देखा। सोदोम संसार का तस्वीर है, राइट। लूत ने पहले दूर से, कई बार लोग टेलीविजन देखते हैं, अपने घर में टेलीविजन ऑन करते हैं और संसार की चीजों को देख देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन जो डाउनफॉल है वो वहां से शुरू हो जाता है कि जब बाइबल कहता है कि संसार से प्रेम मत करो और इस संसार की चीजों से प्रेम मत करो, राइट। लेकिन लूत ने अपनी नजर उठा के, जब इब्राहिम ने कहा कि तू चूज कर ले कौन सी जगह तेरे को चाहिए, तो लूत ने नजर उठा के देखा और सोदोम उसे अच्छी जगह लगी तो उस ओर उसने वो बढ़ा। और फिर बाइबल बोलता है कि उसने अपने तंबू सोदोम में नहीं गाड़े। क्यों? क्योंकि मैं विश्वासी हूं तो मैं डायरेक्ट पहले वहां नहीं पहुंच जाऊंगा, मैं नजदीक पहुंचूंगा, अपने लिए जगह बनाऊंगा पास में। तो लूत ने वो किया। तीसरा नहीं, एक्चुअली दूसरा था कि उसने जगह चुनी
और तीसरा था कि उसने अपने तंबू सोदोम के बगल में गाड़े। 14वें अध्याय की 12वीं पंक्ति बताती है कि फाइनली लूत ने अपना घर कहां पर बना लिया? सोदोम शहर के अंदर बना लिया। और आखिरी एक्चुअली 5वीं आप देखेंगे कि 19वें अध्याय में लूत की बेटियों ने सोदोम के लोगों से शादी की, अब संबंध भी हो गया, राइट। और फाइनली हम ये पंक्ति देखते हैं 19वें अध्याय की पहली पंक्ति कि लूत वहां का आम नागरिक नहीं था, लूत वहां का डिसीजन मेकर था। सोदोम के शहर के बारे में इतनी खराब बात क्या है कि सोदोम के शहर में आप देखते हैं कि बहुत ही परमेश्वर उससे घृणा करता था। सोदोम का शहर इतना खराब था कि परमेश्वर उस शहर से घृणा करता था। वो शहर गंदगी में था, अनैतिक रूप से, राइट। और लूत उसके मुखियों में से एक था। तो लूत एक विश्वासी था, जैसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि लूत को बाइबल धर्मी कहता है, लेकिन एक विश्वासी से वो संसार का या सोदोम का मुखिया कैसे बन गया? एक एक कदम करके। पास्टर शाला ने किस कॉन्फ्रेंस में सुनाया था ये संदेश, मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक लास्ट ईयर की बैंगलोर कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि विश्वासी एक बार में एक कदम करके संसार में घुस सकता है यदि वो संसार की ओर जाने लगे। लेकिन दूसरा है, जब वो एक कदम बढ़ाता है तो परमेश्वर उसकी ओर एक कदम बढ़ाता है, जब वो एक कदम और बढ़ाता है तो परमेश्वर उसकी ओर एक कदम और बढ़ाता है, राइट। तो विश्वासी के लिए ये जरूरी है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस चीज से प्रेम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, अच्छा आप आगे जाएंगे तो इस अध्याय में एक और चीज आप देखेंगे। तो ये लोग आए, स्वर्गदूत लोग आए, 2 स्वर्गदूत पहुंचे। लूत ने उनसे बोला आइए हमारे घर में रुकिए और रात यहीं बिताइए और हमारे घर में खाना खाइए। तीसरी पंक्ति में, परंतु लूत ने उनसे बहुत विनती की, तब वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन का प्रबंध किया और अखमीरी रोटियां बनाई और उन्होंने खाई। सुनिए, यहाँ पर आपको लगेगा कि आम सी पंक्ति है, लेकिन इसमें लूत के कैरेक्टर के बारे में, लूत की समझ के बारे में बहुत कुछ छिपा हुआ है। पहली चीज, लूत ये पहचान गया कि ये लोग कौन है, राइट। ये लोग स्वर्गदूत हैं और लूत को पता है कि ये स्वर्गदूत है। जब बिलीवर बैकस्लाइड करता है तो उसे बहुत सारी चीजें पता होती हैं, ऐसा नहीं कि वो भूल गया, राइट। तो लूत को पता था, क्यों? क्योंकि उसने उनको अखमीरी रोटियां ऑफर की, खमीर वाली रोटियां नहीं ऑफर की। क्यों? क्योंकि वो लोग स्वर्ग से आए हुए लोग थे और स्वर्ग खमीर की चीजों को ग्रहण नहीं करता। जब आगे आप जाकर आप देखेंगे निर्गमन की किताब में, जब परमेश्वर को रोटी ऑफर की जाती है तो हमेशा अखमीरी अनलेवेंड ब्रेड दी जाती है। तो लूत ने वो ऑफर की, उससे ये मिलता है कि लूत को पता था ये लोग कौन थे, राइट। तो लूत स्पिरिचुअली इतना अंधा नहीं हुआ था उस समय तक। दूसरी चीज कि वो अखमीरी रोटी किसने बनाई? उस पंक्ति में क्या लिखा है, किसने बनाई? पंक्ति क्या बोलती है आपकी बाइबल में? वो रोटी किसने बनाई लूत के घर में? लूत ने। लूत वहां कह रहा है कि उस लूत ने अखमीरी रोटियां बनाई। उसकी वाइफ क्या कर रही थी? उसके एक अध्याय पहले आप देखिए, इब्राहिम के घर में भी यही लोग पहुंचे थे, इब्राहिम ने भी उनका स्वागत किया था संगति के लिए, लेकिन वहां पर रोटी सारा बना रही थी। बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि लूत का घर परमेश्वर के दिए गए सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चल रहा था। मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं, हमें कुछ नहीं लिखा कि उसकी पत्नी उस वक्त क्या कर रही थी, लेकिन कल्पना करिए उसके घर में स्वर्गदूत आए हुए हैं, स्वर्गदूत खाना खा रहे हैं, लूत किचन में बैठ के रोटी बना रहा है और स्वर्गदूत के साथ संगति नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंग, राइट। ये सिर्फ आपके विचारों को वो करने के लिए। सुनिए, उसके बाद जब ये लोग उसके घर में रुकते हैं तो आप देखते हो कि उस सोदोम शहर के लोग ये स्वर्गदूत थे और ये आदमी के रूप में आए थे, लेकिन ये बड़े खूबसूरत रहे होंगे। और जो सोदोम के लोग थे वो लोग होमोसेक्सुअलिटी में विश्वास करते थे। होमोसेक्सुअलिटी मतलब कि आदमी आदमी के साथ शारीरिक संबंध कर सकता है, औरत औरत के साथ शारीरिक संबंध कर सकता है, और परमेश्वर की नजर में वो बहुत घृणित चीज है। परमेश्वर ने आदमी और औरत को शादी के संबंध के अंदर, परमेश्वर ने शारीरिक संबंध की अनुमति दी है, और शादी के संबंध के अंदर वो पवित्र संबंध है, उसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट वो एक तरीके की परमेश्वर की आराधना है।
लेकिन शादी के संबंध के बाहर शारीरिक संबंध पाप है, घृणित वस्तु है। और पुरुष का पुरुष से और स्त्री का स्त्री से शारीरिक संबंध टोटली घृणित है। बाइबल बोलता है कि ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, और सोदोम के लोग वो सब कर रहे थे। और हम समझ सकते हैं कि वो कारण था कि परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इन्हें दंड दूंगा। आज की डेट में, आज आप इंडिया में देखते हो कि धीरे धीरे बीमारी यहां तक पहुंच गई है। लोग ऑफिशियली टेलीविजन चैनल में बात करते हैं कि उन लोगों को अधिकार देना चाहिए जो पुरुष और पुरुष की शादी अलाउड है और स्त्री की शादी अलाउड है। विश्वासी को धोखे में नहीं आना चाहिए। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये गलत है, ये टोटली घृणित है, और इसमें कहीं भी कोई स्कोप नहीं है कॉम्प्रोमाइज, समझौता करने का। लेकिन यहां पर अद्भुत कहानी है कि ये सोदोम के लोग स्वर्गदूतों के साथ शारीरिक संबंध करने को आते हैं, बोलते हैं हमें उनको दो, वो आदमियों को निकालो। सुनिए, लूत की आत्मिक कंडीशन हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे। 6वीं पंक्ति में लूत दरवाजे के बाहर निकलकर उनके पास आया और अपने पीछे दरवाजा बंद किया और कहने लगा, सुनिए क्या कहता है लूत, मेरे भाइयों कृपा करके ऐसा दुष्कर्म ना करो। लो भाई, ये लोग लूत के भाई भी बन गए, राइट? आप सोच रहे हो कि संसार के साथ प्रेम करना कितना खतरनाक हो सकता है। कई बार, और मैं नहीं कहता, मैं जो कहने जा रहा हूं आप उसको सतर्कता से लीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई को हर किसी की जैसा करे। मैंने मेरे घर में केबल टीवी नहीं लगाया, हमने कई बार इस चीज के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है, हमने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है और उसके मुझे प्लस पॉइंट्स पता है, लेकिन हमने हमारे घर में केबल टीवी नहीं लगाया। मुझे संसार, मुझे अपने दायरे, और मैं ये नहीं कहता आपके लिए वो दायरा है, आपके लिए कुछ दूसरे दायरे हो सकते हैं और आपकी चुनौतियां मेरे से अलग हो सकती हैं, लेकिन एक विश्वासी को ये सतर्क होना चाहिए कि मैं संसार से सुरक्षित रहूं, क्योंकि संसार कोशिश करता है मेरे अंदर घुसने की और अब मुझे अपने पास खींचने की। तो ये लोग लूत के भाई बन गए। कल्पना करिए, ये लोग कैसे हैं? दुष्कर्मी हैं, परमेश्वर के विरोधी हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ चलते हैं, और यहां तक कि इनमें ये हिम्मत है कि ये स्वर्गदूतों के साथ गलत काम करने को तैयार है। और लूत कहता है भाई हो। क्यों? कैसे पहुंच गया लूत उस स्टेटस पे? लूत बोलता है देखो मेरी 2 बेटियां हैं जो अभी तक कुंवारी हैं, मैं उन्हें बाहर ले आता हूं, आप उनके साथ ऐसा काम कर लो। वाह। Anyway, तो इन लोगों ने कहा, इन स्वर्गदूतों ने कहा लूत से कि लूत टाइम आ गया है, हम नष्ट करने जा रहे हैं, जल्दी से निकलो। प्रभु ने तुम्हें छोड़ दिया। इब्राहिम के अंदर इतना विश्वास नहीं था कि वो अपनी प्रार्थना को कंप्लीट करे और 4 लोगों तक पहुंचे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अनुग्रह दिया। कभी आपने नोटिस किया ये बात कि परमेश्वर, इब्राहिम ने प्रार्थना नहीं की लेकिन परमेश्वर ने वो प्रार्थना पूरी की। इब्राहिम ने प्रार्थना अधूरी छोड़ दी, इसको अनुग्रह बोलते हैं, राइट? परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इन लोगों को हम धर्मियों को निकालेंगे। कौन कौन निकले? इब्राहिम, लूत की पत्नी और 2 बेटियां। बाकी भी बेटियां थी लूत की, लेकिन वो शादीशुदा थी। उन लोगों ने लगा कि लूत मजाक कर रहा है। 19वीं पंक्ति में लूत बोलता है स्वर्गदूतों से, सुनिए, स्वर्गदूत उसको निकाल रहे हैं क्योंकि वहां पर आग की वर्षा होने वाली है और उस जगह नष्ट की जा रही है। तो लूत बोलता है मैं पहाड़ों पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े, मैं मर जाऊं। ये पास में एक गांव है छोटा सा, मुझे वहां भाग जाने दे जिससे मेरे प्राण बच जाएं। अब देख रहे हैं लूत की हालत। जो स्वर्गदूत उसको बचाने आया है, इसको बोलते हैं कई लोग अपनी बुद्धिमत्ता में जीने की कोशिश करते हैं। नीति वचन 3 से 5 क्या कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत ले, राइट? और हम देखेंगे बार बार उत्पत्ति की किताब में प्रभु का दास अपनी समझ का, और हम लोग लेते हैं कई बार, ये बाइबल कहता है अपनी समझ का सहारा मत ले, प्रभु तुझे बुद्धिमत्ता देगा। लूत कहता है नहीं, एनीवे स्वर्गदूत उसे नहीं करने देते। और आप देखते हैं कि जब ये लोग निकल जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, शाम हो गई और आग और गंधक की वर्षा हुई सोदोम और अमोरा में।
और पूरे का पूरा शहर नष्ट कर दिया गया। 26वीं पंक्ति में, परंतु लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी मुड़कर पीछे देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि पता नहीं लूत की पत्नी वाकई में विश्वासी थी कि नहीं थी। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि घूम फिर के वो सोदोम और गमोरा का जो न्याय हुआ वो उसमें उसका हिस्सा बन गई। क्यों मुड़कर देखी वो? आपको पता है वहां आग बरस रही है, आपको स्वर्गदूतों ने आपकी जान बचा ली, राइट? आप क्यों मुड़ के देखोगे? किसी ने कहा कि आप किसी को संसार से बाहर तो निकाल सकते हो, लेकिन संसार को उससे बाहर निकालना बहुत कठिन काम है, राइट? तो कई बार संसार, इसलिए मैंने कहा कि संसार, हम जब संसार में घुसते हैं तो कई बार संसार हमारे अंदर घुसना चाहता है। और कई सारे विश्वासी जाने में अनजाने में संसार के साथ दिन रात गेम खेलते हैं। पर प्रभु ने कहा कि पहला कुरिन्थियों का 6:19 और 20 में कि अलग हो जाओ, तुम अलग निकाले गए हो। मैंने क्या ये बात कही थी कि नहीं कही थी, मुझे ध्यान नहीं। यदि आप उत्पत्ति का पहला अध्याय देखेंगे, उत्पत्ति के इनफैक्ट पहले दूसरे तीसरे अध्याय जब सृष्टि की बात होती है तो आप एक शब्द को बार बार रिपीट होते देखते हैं। यदि आपने नहीं नोटिस किया हो शायद, तो अब आप नोटिस कर सकते हैं। परमेश्वर ने पहले दिन, परमेश्वर ने रोशनी और अंधेरे को अलग किया, राइट? दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और धरती को अलग किया, राइट? तीसरे दिन किसको अलग किया? तीसरे दिन परमेश्वर ने पानी को जमीन से अलग किया। आगे जाके आप देखते हैं परमेश्वर ने बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगाए, लेकिन परमेश्वर ने बगीचे के सारे पेड़ों से एक पेड़ को अलग किया। अद्भुत चीज है, सिद्धांत है कि परमेश्वर, पहला कुरिन्थियों के 6:19 और 20 में परमेश्वर कहता है जो तुम विश्वासी हो तुम अलग किए गए हो। किससे? संसार से। कलीसिया शब्द का मीनिंग पता है आपको? कलीसिया शब्द यूनानी भाषा की इक्लीसिया शब्द से आया, और इक्लीसिया शब्द का मतलब होता है अलग किए गए, अलग बुलाए गए संसार से, राइट? हम अलग किए गए हैं। तो हमारा उसके साथ खिलवाड़ करना या इंटरमिंगल करना बहुत स्मार्ट चीज नहीं है। ओके, तो ये 19वां अध्याय था। यहाँ पर अंत में हम एक और दुर्घटना देखते हैं, बहुत ही खराब घटना। और वो घटना क्या है कि इसकी दोनों बेटियां बोलती हैं, अब ये लोग बचा लिए गए, स्वर्गदूत चले गए, अब ये दोनों बेटियां बोलती हैं, इनके वचन सुनिए। बड़ी बेटी ने छोटी बेटी से कहा 31वीं पंक्ति में, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो संसार की रीत के अनुसार हमारे पास आए का मतलब यहाँ पर है शारीरिक संबंध करें। इसलिए अब आओ हम अपने पिता को शराब पिलाएं और उसके साथ सोएं, जिससे हम अपने पिता के द्वारा उसके वंश को चला सकें। वाह, क्या था इनका लॉजिक गलत काम करने के लिए? लॉजिक ये था, लॉजिक बड़ा अच्छा था कि भाई अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है, दैट मम्मी तो पुतला बन गई, तो आगे हमारा जनरेशन कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा भी हमको डैडी के साथ संबंध करना पड़ेगा। डैडी वैसे तो करेगा नहीं, तो डैडी को शराब पिलाते हैं। योजना एक्सट्रीम केस है, लेकिन मैं इसे एक पॉइंट आपको देना चाहता हूं। क्यों? जिससे कि हमारा वंश चले। ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? वंश चाहिए तो परमेश्वर तो नहीं कर पाएगा, अब हमें करना पड़ेगा। कई बार विश्वासी ऐसे हो जाते हैं, राइट? परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजों। परमेश्वर ने वादा दिया है, उस वादे को पूरा करना है तो हम करेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर को हमारे मदद, जब इंसान परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करता है तो इंसान परमेश्वर का विरोध करता है। परमेश्वर को हमारी इंसानी शक्ति की जरूरत नहीं। परिणाम क्या हुआ आप देखते हैं इस अध्याय में,
कि लूत के इन दोनों बेटियों के द्वारा, इस गलत काम के द्वारा लूत के बच्चे पैदा हुए और एक का नाम मोआब रखा गया और एक का नाम बेनमी रखा गया। और मोआब अब मोआबियों का पिता है और बेनमी अम्मोनियों के वंश का मूल पिता है। और आप आगे जाकर देखेंगे प्रभु के चुने हुए लोगों के खिलाफ ये देश बार बार आते थे और बार बार परेशान करते थे और बार बार लड़ाई करते थे। तो इन लोगों ने प्रभु की मदद करने की कोशिश की वंश चलाने के लिए, लेकिन वही लोग प्रभु के काम के विरोध में आ गए। तो सिद्धांत हमें यहाँ पर यह मिलता है कि जब हम हमारी समझ से और हमारी शक्ति से परमेश्वर का काम पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम परमेश्वर के काम को बढ़ाने की बजाय हम परमेश्वर के काम में रुकावट पैदा करते हैं। ओके, 20वां अध्याय। मैं पहले 20वां अध्याय को एक्चुअली स्लिप करने वाला था। मैंने कहा 20वें अध्याय में इब्राहिम की जिंदगी की एक परीक्षा है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा था 12वें अध्याय में इब्राहिम ने एक गलती की थी। क्या थी? अकाल के टाइम में इब्राहिम मिस्र देश गया था और मिस्र देश में उसने एक झूठ बोला था, अपनी पत्नी को बहन बोला था, राइट? तो मैंने कहा इब्राहिम की जिंदगी में दोबारा ये घटना हुई और दोबारा रिकॉर्डेड है कई सालों के बाद, एक्चुअली करीब 25-30 सालों के बाद, और एक ही जैसा है तो इसमें कुछ नया क्या मिलेगा। तो मैं इसको स्किप करने वाला था, लेकिन इस हफ्ते मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और मैं इसको पढ़ने लगा। तो मैं पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत सारे अद्भुत सिद्धांत देखे जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। तो यहाँ पे इब्राहिम एक ऐसे नेगेव देश को जाता है जहाँ अबीमेलेक नाम का एक राजा है। इब्राहिम फिर वही झूठ बोलता है। कौन है? सारा मेरी बहन है, राइट? और उस झूठ के पीछे डर क्या था कि उस जमाने के राजा लोग एक पत्नी नहीं रखते थे। बहुत सारी उनके महल में उनकी एक मेन पत्नी होती थी और उनका एक हैरम रहता था। उस हैरम में बहुत सारी खूबसूरत औरतों को रख लेते थे और अपने हिसाब से संबंध करते थे। तो कोई भी खूबसूरत औरत मिले जो शादीशुदा नहीं हो तो राजा उसको चाहे तो बुला सकता था अपने हैरम में। लेकिन यदि औरत शादीशुदा है तो शादीशुदा औरत को तभी बुला सकता था जब पहले उसके पति को मार डाले। तो इब्राहिम ने सोचा, क्या सोचे, थिंकिंग कि मैं और सारा नए देश में जा रहे हैं, वहाँ अबीमेलेक नाम का राजा है, बहुत खतरनाक है। तो सारा सुंदर है और चूंकि सारा सुंदर है तो सारा को बुला सकता अपने हैरम में। तो यदि हम बता देंगे कि हम शादीशुदा हैं तो क्या होगा? सारा को बुलाना तो इब्राहिम को मार डालो पहले। इब्राहिम ने कहा मुझे मरना नहीं है, राइट? क्या था मोटिवेशन? क्या था? डर, अपने आप का बचाव। और इसके लिए इब्राहिम बोलता है कि सारा, हम कहेंगे हम भाई बहन। वही होता है, अबीमेलेक उसको अपने महल में बुला लेता है और सारा को, और इब्राहिम अपने घर में है। तीसरी पंक्ति में, पर रात को सपने में परमेश्वर ने अबीमेलेक के पास आकर कहा, देख जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह विवाहित, शादीशुदा है। अबीमेलेक उसके पास नहीं गया। पास नहीं गया का मतलब अबीमेलेक ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं किया। इसलिए उसने कहा, प्रभु क्या तू निर्दोष को भी घात कर डालेगा? मैंने कुछ नहीं किया। अबीमेलेक की गलती थी क्या? नहीं थी। तो अबीमेलेक कह रहा है प्रभु, और मुझे लगता है इन पंक्तियों को देखकर, मैं गारंटी नहीं कर सकता, मुझे इन पंक्तियों को देखकर लगता है कि शायद अबीमेलेक विश्वासी था। कहीं ना कहीं किसी स्टेज में उसने प्रभु पे विश्वास किया था, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो प्रभु को बोल रहा है, प्रभु, क्योंकि वो किस तरीके से प्रभु एड्रेस कर रहा है, बोलता है मुझे मार डालेगा, मैंने गलती नहीं की। क्योंकि इब्राहिम ने स्वयं मुझसे कहा कि वह मेरी बहन है और उस स्त्री ने स्वयं मुझसे कहा कि वह मेरा भाई है। तो मैंने अपने दिल में बिना किसी दुर्भावना के ये काम किया है। परमेश्वर ने सपने मुझसे कहा, हाँ मैं जानता हूं कि तू ने निर्दोष हृदय से ये काम किया है और मैंने ही, सुनिए इस पंक्ति पर मैं चाहता हूं ध्यान दीजिए। परमेश्वर कहता है मैंने ही तुझे अपने विरुद्ध पाप करने से बचाया है, इसलिए मैंने तुझे उसे स्पर्श करने तक नहीं दिया। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप सोचोगे अबीमेलेक को क्या हुआ? मैं इस अध्याय को जितना स्टडी किया मुझे ये समझ में आया कि परमेश्वर ने अबीमेलेक को दुर्बल बना दिया कि वो किसी से शारीरिक संबंध ना कर सके कुछ समय के लिए, और इसलिए वो सारा के साथ शारीरिक संबंध नहीं कर पाया।
और एक्चुअली हम इस अध्याय की आखिरी पंक्तियों में वो चीज देखेंगे जब परमेश्वर कहता है कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने वापस से उनको ताकत दे दी। लेकिन यहाँ पर अद्भुत सिद्धांत ये परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे पाप करने से रोका। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये कितना अद्भुत है और ये हमारी प्रार्थना बन सकती है। भाई इस हफ्ते में सोच रहा था इस बारे में कई बार, और हम रोमियो का 7वां अध्याय देख रहे थे पिछले कुछ हफ्तों में कि पौलुस बोलता है कि मैं करना चाहता हूँ और नहीं कर पाता, जो काम मैं घृणा करता हूँ मैं वो कर देता हूँ। तो सवाल ये उठता है कि फिर मैं कैसे रोकूं, कैसे मैं बुराई से कैसे बचूं। यहाँ पर कह रहा है कि स्वयं परमेश्वर ने उसे पाप करने से रोका। कैसे? परमेश्वर ने वो हालातें पैदा कर दी कि वो पाप ना कर पाए। राइट? तो बहुत अद्भुत है। मैं चाह रहा था कि हम नोटिस करें और हम हमारी प्रार्थनाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे रोक, प्रभु मुझे रोक, प्रभु मेरी जिंदगी में हालातें पर जो चीजें मेरी कमजोरी हैं प्रभु उन एरियाज में मुझे बचा, मैं तुझ पर निर्भर हूं। और एक और चीज मैंने समझी यहां पर कि किस तरीके से प्रभु ने बचाया उसे। एक तरीका ये हालातें पैदा की, दूसरा तरीका ये प्रभु ने उसे प्रकाशन दिया, प्रभु ने उसे वो ज्ञान दिया, प्रभु ने उसे बताया कि सारा शादीशुदा है। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाशन हमें बचाता है। ओके, तो अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलाया 10वीं पंक्ति में, और आप देखते हैं अबीमेलेक इब्राहिम से बोलता है, कहां गया, तूने हमारे साथ क्या किया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तूने क्या सोच के काम किया? इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने सोचा कि निश्चय इस स्थान में किसी को भी परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए मेरी पत्नी के कारण ये लोग मुझे मार डालेंगे। और इब्राहिम तुम कितने गलत हो। आपने कभी एज अ बिलीवर कभी ऐसा सोचा कि मैं ही अच्छा विश्वासी हूं और यहाँ पे कोई और अच्छा विश्वासी नहीं है? इब्राहिम वैसा सोच रहा था। इब्राहिम बोल रहा है कि मुझे डर था कि यहाँ पे कोई प्रभु का भय नहीं रखता, सिर्फ मैं हूं। आप बहुत गलत हो सकते हो। जब आप ऐसा सोच रहे हो तो अक्सर आप गलत होते हो। इलिया ने एक बार सोचा था ऐसा, ध्यान है? इलिया अपनी जान बचा के भाग रहा था पहला राजा के 19वें अध्याय में। प्रभु ने उससे क्या बोला? मैंने अपने लिए 5000 सुरक्षित कर रखे हैं, मत सोच तू अकेला है। राइट? तो ये अद्भुत सिद्धांत है कि प्रभु कि हम अकेले कहीं नहीं होते। हम यदि हम सोचते हैं कि हम ही बेहतर हैं तो शायद हम बेहतर नहीं। ओके, तो अब हम चलते हैं 13वीं पंक्ति में। इब्राहिम वहां पर बहुत सारे बहाने लगाता है, हम उन बहानों में नहीं जाएंगे, लेकिन 13वीं पंक्ति में तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर मुझे 14वीं पंक्ति में, तब अबीमेलेक ने भेड़े और बैल और दास दासियां लेकर इब्राहिम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहां चाहे वहां बस जा। और उसने सारा से कहा, देख मैंने तेरे भाई को चांदी के 1000 सिक्के दिए हैं, जिससे तू अपने लोगों की दृष्टि में निर्दोष प्रमाणित होगी और सबके सामने तू दोष मुक्त ठहरेगी। तब इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक की पत्नी तथा दासियों को चंगा किया, जिससे उन्हें फिर संतान उत्पन्न होने लगी, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखें पूरी तरह बंद कर दी थी। यहाँ पे मैं एक चीज जो ये दिखाना चाहता हूँ कि अबीमेलेक ने एक अद्भुत काम किया। अबीमेलेक ने जब सारा और इब्राहिम को छोड़ा, आजाद किया, तो अबीमेलेक ने सिर्फ जितना ओरिजिनल था उसको वापस नहीं किया। राइट? एक पॉसिबिलिटी ये थी, आप अबीमेलेक की जगह होते या मैं होता तो मैं कहता ठीक है मेरे से गलती हो गई, लेकिन असली गलती तुम्हारी है इब्राहिम, मैंने कोई गलती नहीं की, तुमने झूठ बोला। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु ने मुझे दिखा दिया और मैं तुमको आजाद कर रहा हूँ, तुम जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ।
और हम सोचते कि हमने अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ अबीमेलेक ने कुछ खास किया। उसने कहा इब्राहिम तुम मेरे पूरे देश में जिस जमीन में रहना चाहते हो वो जमीन में जाके घर बनाओ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें जानवर देता हूं सेटल डाउन होने के लिए, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें 1000 सिक्के दे रहा हूं, और वो जिससे कि सारा पूरी तरीके से निर्दोष करार हो सके। मतलब मैं पब्लिक डिक्लेरेशन कर रहा हूं कि सारा निर्दोष है, सारा को मैंने छुआ तक नहीं है। इसको बोलते हैं पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन, कई बार विश्वासी पुनर्स्थापन नहीं समझता है। पुनर्स्थापन का मतलब होता है यदि कोई गिर गया तो मैं उसे, गलातियों का 6:1 कहता है कि भाइयों यदि तुम्हें कोई भाई पाप में गिरा मिले तो तुम उसको अकेले में जाकर मिलो नम्रता की भावना के साथ, जिससे तुम वापस उसे पुनर्स्थापित कर सको। राइट? और पुनर्स्थापन का सिद्धांत बहुत अद्भुत है, और हमें हमारी जिंदगी में कभी ना कभी उस जगह पे आके हम खड़े होंगे जब प्रभु हमारे सामने ऐसे लोग लाएगा जो गिरे थे, जिन्होंने गलती की है, लेकिन गलती किए हुए लोगों के साथ हम क्या पेश में आते हैं, ये हमारी रियल क्रिश्चियनिटी प्रदर्शित करेगा कि क्या हम उनको, कई बार लोग ऐसे करें मैंने आपको माफ कर दिया। अरे इनफैक्ट बुधवार के संदेश में पास्टर काल बोल रहे थे, कई लोगों का माफ करने का तरीका ऐसा रहता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया और वो उनका बस चले तो नोटिस बोर्ड में डाल देंगे कि मैंने इसको माफ कर दिया। राइट? लेकिन वो सही में माफी नहीं, वो सही की पुनर्स्थापना नहीं है। सही पुनर्स्थापना वो होती है कि आप, यीशु मसीह ने कैसे हमें पुनर्स्थापित किया। पुनर्स्थापना का मतलब होता है रिस्टोरेशन इंग्लिश में, और उसका मतलब है कि कोई गिर जाए तो उसे आप कैसे सही जगह पे लाओ। तो जब यीशु मसीह ने हमें, हम पाप में गिरे थे, राइट, हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए थे, हम पापी हो गए थे। परमेश्वर ने जब हमें हमारे पाप क्षमा किए तो परमेश्वर ने सिर्फ हमको सेम ओल्ड प्लेस में जिसमें आदम था वहां पे लाके नहीं रखा, परमेश्वर ने हमें और ऊंचा रखा। बाइबल बोलता है कि हमें स्वर्गीय स्थानों पर उठाकर बैठा दिया। आदम स्वर्गीय स्थानों पर नहीं बैठा था, लेकिन हम स्वर्गीय स्थानों पर। तो परमेश्वर जब गिरे हुए को उठाता है तो उसे वापस उसी जगह पे लाके नहीं रखता है, उससे भी, ओरिजिनल से भी ऊंची जगह पे लाके रखता है। तो अबीमेलेक ने जो काम किया वो क्या था? सच्ची पुनर्स्थापना थी, कि जब हम गिरे हुए को, असली क्रिश्चियनिटी वो है कि जब हम गिरे हुए को माफ करते हैं, हम उन्हें अनुग्रह देते हैं, और हम उन्हें ऊंचा स्थान देते हैं, और हम उन्हें भरपूरता से देते हैं। राइट? तो ये अद्भुत सिद्धांत था। 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि इसहाक का जन्म हुआ, वादे के पुत्र का जन्म हुआ। परमेश्वर ने वादा किया था सारा और अगले साल में तुम्हें दूंगा बेटा, और परमेश्वर ने दिया। राइट? यहाँ पर एक अद्भुत पंक्ति है, जब इब्राहिम का बेटा पैदा हुआ इसहाक, और इसहाक नाम का मतलब होता है हंसना, और आप देखते हैं कि जब परमेश्वर ने वादा किया था तो सारा हंसी थी। राइट? कुछ आप उसको मनन कर सकते हैं, कुछ उस पर थॉट्स आ सकती हैं आपको, मैं सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जब उसका खतने का फंक्शन हुआ 8वें दिन में, तो आप देखते हैं 9वीं पंक्ति में, तब सारा ने मिस्री हाजिरा के पुत्र को जो इब्राहिम से उसको उत्पन्न हुआ था उपहास करते देखा। क्या करते देखा? इंग्लिश में बोलता है मॉकिंग। कौन? दासी का पुत्र, हाजिरा का पुत्र इस्माइल इसहाक का मजाक उड़ा रहा था, उपहास कर रहा था। पौलुस ने गलातियों के 4थे अध्याय में इस घटना को एक्चुअली रिफर किया, और ये इंपॉर्टेंट घटना है। गलातियों का 4:29 यदि आप देखें तो पौलुस कहता है, गलातियों के 4थे अध्याय में पौलुस तुलना कर रहा है शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन की। हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है और उसका दैहिक जीवन है, और एक हमारे अंदर आत्मिक स्वभाव है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो आत्मिक जीवन में विश्वास करता है। पौलुस कहता है 29वीं पंक्ति में, 28वीं पंक्ति में, हे भाइयों तुम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हो। जो विश्वासी हो तुम इसहाक हो, तुम वादे किए गए हो, तुम आत्मिक हो, परंतु जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ
तो आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। कौन किसको सताता था? शरीर के अनुसार जन्मा, आत्मा के अनुसार जन्मे को सताता था। और एक्चुअली सताता भी सही वो नहीं होगा, उसका मजाक उड़ाता था। कभी आप क्रिश्चियन बने और कभी आपका किसी ने मजाक उड़ाया? पड़ोसी ने, दोस्त ने, भाई ने, बहन ने, माँ ने, बाप ने, अंकल ने, आंटी ने। ये पंक्ति कितनी सच है कि देह के अनुसार जन्मा हुआ। कई बार मैं चर्च के अंदर यही मॉकिंग स्पिरिट देखता हूं, उपहास करने की आत्मा देखता हूं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देह के अनुसार, क्योंकि एक क्रिश्चियन भी कार्नल हो सकता है, और जो कार्नल क्रिश्चियन है उसको बाइबल बोलता है वो देह के अनुसार चलता है। तो देह के अनुसार वाला आत्मा के अनुसार वाले का हमेशा मजाक उड़ाता है। उन दोनों की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। हम मिनिस्टर करते हैं लोगों को, और कई बार प्रभु जब हमें पवित्र आत्मा दिखाता है देह के अनुसार जीने वाले विश्वासी, तो हम उनको जाके परेशान नहीं करते हैं, लेकिन हम मिनिस्टर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी उनसे सही मायने में देखा जाए तो दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि जो देह के अनुसार है वो कभी भी, रोमियो का 8:7 कहता है कि जो मन देह के अनुसार चलता है वो परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर का दुश्मन है। विश्वासी के लिए लिखा गया है। रोमियो के 8वें अध्याय में किसी अनबिलीवर का जिक्र नहीं। जो मन देह के अनुसार चलता है वो कैसा है? परमेश्वर का दुश्मन है। राइट? एक और घटना हम देखेंगे बहुत जल्दी, इनफैक्ट अभी हम उसको कवर कर देते हैं। जब याकूब के बच्चे हुए, आपको ध्यान है 2 बच्चे हुए, कौन? जेकब और ईसा। इसहाक के बेटे हुए, हाँ, जेकब और ईसा, एसाव और याकूब। एसाव और याकूब दोनों जुड़वा थे। बाइबल बताता है कि एसाव और याकूब दोनों अपनी मां के पेट के अंदर लड़ाई कर रहे थे। इंटरेस्टिंग तस्वीर है, मुझे तस्वीर बहुत पसंद है। मैं रेबेका हूं और मेरे अंदर एसाव और याकूब दोनों हैं। कौन? देह के अनुसार वाला और आत्मा के अनुसार वाला, और दोनों लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। यदि मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा तो देह वाला दब जाएगा, लेकिन मैं देह के अनुसार चलूंगा तो आत्मा वाला दबा पड़ा रहेगा। और इसलिए विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो आत्मा के अनुसार चले। और मैं मॉकिंग स्पिरिट की बात कर रहा था, उपहास उड़ाने वाली जो भावना है, हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। पौलुस कई बार इस चीज का जिक्र करता है। कई बार लोग द्विअर्थी भाषा में बातें करते हैं, बहुत खराब है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हम किस के अनुसार बातें कर रहे हैं? देह वाले के अनुसार या आत्मा वाले के अनुसार? राइट? क्योंकि यदि मैं किसी का उपहास कर रहा हूं तो मैं आत्मा के अनुसार नहीं कर सकता, लेकिन देह वाला आत्मा वाले का उपहास करता है। ओके, तो यहां पर यह सिद्धांत था, और आई थिंक हम यहां पर ब्रेक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में उत्पत्ति के 22वें अध्याय में चलेंगे।